बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई, सब ठीक ठाक है ना। मुझे उम्मीद है सब खैरोफियत से होंगे और खुशो खुर्रम होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह करे आप सब लोग खुश मुतमिन और आने वाली आफतों से महफूज हों। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं मटर पुलाव बना रही हूँ और इसकी रेसिपी देने लगी हूँ आप लोगों को। साथ साथ काट रही हूँ मैं और साथ साथ आपको दिखा रही हूँ। मैंने 5 मेजरिंग कप लिए हैं चावल के और ये मैंने उसके मुताबिक आयल डाला है। तकरीबन 1 मेजरिंग कप होगा, 1 कप आयल का। लहसुन अदरक मैंने मुलकंडा किया है और टमाटर हर चीज़ में आपको साथ आज काट काट के दिखा रही हूँ। और कम वक्त में मैं आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना साथ साथ, क्योंकि पहले तो मैं काट के रख लेती थी। ये ग्रीन पेपर है, अंताई चिल्ली जो है कड़वी है, ये मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। जब भी हम ज़्यादा लेके आते हैं तो ये ख़राब नहीं होती और फ्रीज़ कर लेते हैं। जब भी ज़रूरत हो तो हम निकाल लेते हैं। ये बहुत ही फ़ायदा होता है जब भी आप भी ज़्यादा ग्रोसरी करें तो इसमें ऐसी चीज़ें हम फ्रीज़ कर लें तो ज़ाया होने से बच जाती हैं। अभी ये मिर्चें हैं जो मैंने गरम ऑयल में डालनी है ताकि इनकी कड़वाहट जो है ख़त्म हो जाए। इसके बाद लहसुन अदरक डाल रही हूँ जो 1 टेबल स्पून लहसुन है, 1 टेबल स्पून अदरक है जो मैंने मूलीकंडा किया है, इसको क्रश किया है। इसको भी इसके साथ डालना है और ब्राउन करना है। प्याज ज़रूर ब्राउन करें। पुलाव का मटर पुलाव है, चना पुलाव है, चिकन पुलाव है। अभी मैं टमाटर डाल रही हूँ। अगर छोटे साइज़ के आप लेंगे तो 2 और बड़े साइज़ का हो तो 1 बड़ा टमाटर। 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून धनिया है। ये तीनों चीज़ें डाल के मैं इसमें इसको थोड़ा फ्राई करूँगी। और 2 टेबल स्पून नमक इसके अंदर मैंने डालना है और 1 चिकन क्यूब, जिसमें 1 डब्बी जो होती है उसमें 2 क्यूब होती हैं, 2 टिक्कियाँ वो मैंने डालनी है। और याद से आप चिकन क्यूब जब भी डालने लगें पहले से आप ज़रूर रखें अंदाज़ा कि उसमें नमक होता है। ये तकरीबन हाफ केजी मटर है और मटर के पुलाव बनाए, कोई सा भी पुलाव चावल बनाए तो लेमन ज़रूर उसके अंदर यूज़ करना मैंने आपको बताया है, जिससे चावल बहुत अच्छे बनते हैं। हाफ लेमन बड़े वाला मैंने लिया है और इसको यखनी में ज़रूर लेमन आप इस्तेमाल करें, जिससे आपके चावल बिल्कुल जुड़ेंगे नहीं, निखरे निखरे रहेंगे। अभी मैं डबल पानी डाल रही हूँ। 5 मेजरिंग कप मैंने चावल के लिए थे और 10 कप जो है मैं पानी के डाल रही हूँ। और बासमती चावल जिनके मैंने कोफ्ता बिरयानी बनाते हुए मैंने आपको उसका पैकेट की पिक्चर मैंने आपको साथ दी है, वो वाले बासमती चावल हैं जो मैंने 20 मिनट अच्छी तरह ठंडे पानी में भिगोए और धो के अच्छी तरह और 20 मिनट तक भिगोए। अभी ये मैं चावल डाल रही हूँ। याद रहे मैं चावल हर दफ़ा आपको बताती हूँ कि मेन चीज़ होती है चावल। 20 मिनट मैंने इनको ठंडे पानी में धो के भिगो दिया था और साथ मैंने इसलिए नहीं दिखाए, मैंने बहुत से पुलाव आपको दिखाए, बिरयानियाँ दिखाई और वही चावल बासमती हैं जो मैंने इसके अगर और पानी मैंने डबल डाला है। अभी उबलने पे मैंने चावल शामिल कर दिए। इससे पहले आप यखनी से ज़रूर साल्ट जो है आप टेस्ट करें। अगर कहीं कम वगैरह है तो आप ज़रूर, साथ में सैलड बना रही हूँ
रायता पुलाव के लिए, वो भी मैं साथ आपको दिखा दूं। ये खीरा लिया है तकरीबन, ये बहुत बड़ा था, मैंने हाफ लिया है। और हाफ टमाटर लिया है, और प्याज लिया है हाफ, जो आपके सामने पड़ा था। उसको बारीक मैंने चॉप कर लिया है। जितना बारीक आप करना चाहते हैं उतना आप कर लें। रायता की मैंने रेसिपी आपको दी हुई है, लेकिन साथ साथ मैं फिर बता देती हूँ। इसके ये प्याज है, टमाटर है और खीरा है। इसके बाद धनिया थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड करना है, जो धो के पहले से मैंने काट के रखा है। और साथ लेटस जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। लेटस को काटने के बाद धोएं ज़रूर, वॉश करके आपने इसके अंदर डालना है। बच्चों की इन दिनों छुट्टियां हैं, आपको पता है, और घर जो है बहुत बिजी हो गया है। अल्लाह करे हम लोग खैर वफियत से बच्चे स्कूल जाएं और मुल्क में अमन और सलामती जाएं। अभी मैंने इसको धो के इसके अंदर ऐड किया है। साथ चावल भी मैं चेक कर रही हूँ, उसमें यखनी जो है वो तकरीबन ड्राई हो रही है। और इतनी मैंने रख के इसको दम दे देना है। और अब मैं शाम में तवे पे दम देती हूँ, आपको पता है। गरम तवा मैंने रखा हुआ है दूसरी तरफ, या मैंने योगर्ट डाला है। और इसमें जो रायता मैं तैयार करूँगी उसमें मैंने दही डालना है, पानी नहीं डालना आपने। आपने रायते के अंदर जब भी आप सलाद डालें और दही डालने के बाद आप डालेंगे इसमें दूध डालना है, और ब्लैक पेपर आधी चम्मच और ज़ीरा आधा चम्मच वो डालेंगे आप। और रायता मिक्स करके मैंने फ्रिज में रख दिया। अभी मैं साथ थोड़ा चिकन बना रही हूँ। ये काटना मैंने ज़्यादा है क्योंकि एक जगह गट्ठा आया है, तो मैंने इसको हाफ तकरीबन लेना है। ये कप मैंने दही का लिया है, 1 कप जो है योगर्ट का है, और ब्लैक पेपर है हाफ टेबल स्पून, और ज़ीरा है हाफ टेबल स्पून, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून जो है इसमें तंदूरी मसाला है। इसमें लेमन लिया है हाफ लेमन लिया है। इसमें थोड़ा सा ऑयल भी मैं डालूंगी। ऑयल ज़रूर आप डालें क्योंकि चिकन में जो शाइनिंग आती है ऊपर, उसकी वो ऑयल की वजह से आती है। अभी मैं तकरीबन थोड़ा चिकन लिया है मैंने, जो मैंने मैरिनेशन के लिए रखा है। इसको मैरिनेट करने के बाद अच्छी तरह आप कट वगैरह लगे हुए हैं, इसको मैरिनेट करना है मैंने। और आलू भी काट के मैंने रखे हुए हैं। ऑयल मैंने लगाना है जिसके अंदर मैंने डाल के रखना है सब कुछ, और ये चिकन भी। ये भी मैं शायद आपको चिकन बनाना पहले बता रही हूँ। अभी तकरीबन 45 मिनट तक हमने रखना है इसको। और चावलों को दम आ गया है साथ ही, बिल्कुल चावल तैयार हैं और बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं। और चिकन जो है हमने 45 मिनट रखना है, और इसके बाद तकरीबन तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बॉईल में रखें आप। पहले भी मैं चिकन आपको बनाना बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने आपको बॉईल में रखना नहीं बताया। अभी अगर आप डिश आउट कर रही हैं मेहमानों के लिए, तो ज़रूर उसको नए तरीके से, या खाली पुलाव अलग भी आप डाल सकते हैं, और जिस तरह सर्व करना चाहती हैं आप कर लें, जैसे अच्छा लगे आपको। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है, या मेरे चैनल को आप वॉच कर रहे हैं, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिसके प्रेस करने से मेरी हर नई वीडियो आपको टाइम पे मिलेगी, जिसको प्रेस करना बिल्कुल फ्री है। ज़रूर प्रेस करें इसको।
साथ घर में कोई आलू वगैरह खा रहा है तो भी आप उसमें डाल लें। और मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी हर दुआ में मेरे सारे बहन भाई शामिल हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अगर आप इसको लाइक कर रहे हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। ये रायता है और ये चिकन है। अल्लाह हाफिज़।